श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी परेशानी आए तो भगवत गीता के इन 9 उपदेश उस वक्त आपको बहुत काम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना, उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। यह उपदेश पहले उपदेश से शुरू होकर 9वें उपदेश पे समाप्त होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुनें ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो। गीता का पहला उपदेश, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपको वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त में बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे सारे कर्म पर प्रकृति और परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। अब हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। अपने पैरों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। तब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि जितना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में यह सोच आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसके मित्र का जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा धन तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, कौन सा पिता, मैं तो तेरा भाई मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गीता का दूसरा उपदेश, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपका यही करना आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ है, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से ज़िंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया।
उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो देखा कि उसके महल तो आग से जल रहा है। अपने घर को आग से जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ, उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूँगा। और वह उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, यह महल तो तुम्हारे बेटे ने कल किसी को बेच आया था। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। बेटा अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वह सुख देता है और दुख भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब आप किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुख की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का यह दूसरा उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी में जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं नहीं जी सकता, तो फिर वह चीज़, वह इंसान आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम तीसरा उपदेश पढ़ने जाएं, आपसे विनती है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि, आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ गलत करे उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप के भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके साथ कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सभी अधर्मी हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो यह और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वहीं आप चुपचाप सहते रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है।
वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का तो वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी सहते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश, किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिस रिश्ते में आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से ही आपको अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इस पर मरा जा रहा हूँ। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्द से बाहर आ जाएं। जिस दिन से मोह खत्म, उस दिन से आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता का 6वां उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती हो। आजकल का यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है। सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं न कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ से आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जो आपका अपना है, आपके साथ है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे उसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकें, इसको चोट पहुंचा सकें। आजकल बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई सब थे। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है। कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। गीता का 8वां उपदेश, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है?
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है, यह जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इंसान जिंदगी में तभी सफल माना जाता है जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी दिखाई देते हैं खुश, बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाती है जब आपका मन खुश रहता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गीता के उपदेशों को रोज़ सुनेगा तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।